दार और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है परसेंटेज। इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसे अर्थमेटिक का जान कहा जाता है। आप इसको इम्पोर्टेंस इस बात से भी समझ सकते हैं कि पूरे अर्थमेटिक में इसका उपयोग होता है। पूरे अर्थमेटिक क्या, पूरी मैथमेटिक्स में इसका उपयोग होता है। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। तो आज इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और एडवांस लेवल तक जाएंगे। जीरो से लेकर एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। इसमें जो पढ़े हुए हैं वो फिर से पढ़ लेंगे, जो नहीं पढ़े हैं उसके लिए तो और भी अच्छा है, फिर से इसको देखेंगे क्योंकि एकदम बिल्कुल बेसिक से इसको हम पढ़ाएंगे। और इसमें लगभग 200 क्वेश्चन करवाएंगे। पहले तो हम लोग इसमें बेसिक चीज़ें पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बेसिक चीज़ इसमें देखते हैं। पहले परसेंटेज का मतलब समझते हैं। परसेंटेज में जो है पर वर्ड का जो अर्थ होता है वो होता है प्रति, और सेंट जो है सेंचुरी वर्ड से बना है। सेंचुरी मतलब 100 होता है, इसलिए सेंट का मतलब हो गया 100, यानी कि प्रति 100। मतलब 100 या 100 में जो भी वैल्यू है वो प्रतिशत कहलाता है। इसमें से आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि 100 है, 100 में 10 यानी कि 10% कहलाएगा। मतलब 100 में जो भी वैल्यू रहेगा वो प्रतिशत कहलाएगा। जैसे अगर 100 है 20, 100 में 20 है यानी कि 100 का 20 यानी कि 20% कहलाएगा। इस तरह से हम इसका अनेकों प्रकार का वैल्यू है। चलिए इसको हटाइए, आगे चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम लोग जो है 100 से भागा करते हैं। जब भी परसेंटेज टू फ्रैक्शन में बदलना हो तो 100 से भाग करेंगे। 100 से भाग करेंगे। जैसे अगर कोई परसेंटेज को हम लोग लेते हैं, जैसे 20% है। 20% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे। तो 20% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग कर देना पड़ता है। जैसे यहाँ 20 है, इसमें हम लोग अगर 100 से भाग दिए, 100 से भाग दिए तो क्या आएगा, 1/5 आ जाएगा। इसी तरह से अगर 10% है, इसको फ्रैक्शन में हम लोग कैसे बदलेंगे। 10% है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे यानी 10 लिखेंगे, फिर नीचे 100 से भाग देंगे, ये जो है 1/10 आ जाएगा। इसी तरह और भी परसेंटेज ले सकते हैं। जैसे अगर 25% है, इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलेंगे, 25 लिखेंगे, 100 से भाग देंगे, इसमें 25 चौका 100 और 1 4 आ जाएगा। इसी तरह से बहुत सारा परसेंटेज है। जैसे अगर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन वाला परसेंटेज, जैसे अगर 16.2/3 क्या हो जाएगा कि जो मिक्स फ्रैक्शन में है इसको सबसे पहले हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलेंगे। 50/3 हो जाएगा। नॉर्मल फ्रैक्शन में बदलेंगे 50/3% हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 50/3 गुने 3/100 1/6 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, इस चीज को हम लोग सीख लिए। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं इसको हम लोग सीखेंगे। चलिए, हड़बड़ाना नहीं है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएगा। पहले हम लोग बेसिक चीजें को समझ लेते हैं, जो जरूरी चीजें हैं, जो आगे इस चैप्टर में जिसका उपयोग होगा उसको पहले हम लोग समझते हैं। अब जो है फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। पर फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए जो है 100 से गुना किया जाता है। इसको समझने से पहले हम लोग फ्रैक्शन को समझते हैं। फ्रैक्शन को हम लोग दो प्रकार का फ्रैक्शन, ऐसे नॉर्मल 3 प्रकार का फ्रैक्शन होता है, लेकिन 2 प्रकार का फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। पहला फ्रैक्शन जो होता है वो नॉर्मल फ्रैक्शन होता है, जो होता है नॉर्मल फ्रैक्शन, जैसे 1/5, 2/7, 5/6, इस तरह का फ्रैक्शन हुआ। और दूसरा फ्रैक्शन जो होता है वो मिक्स फ्रैक्शन होता है। मिक्स हो गया, नॉर्मल हो गया।
मिक्स फ्रैक्शन जो होता है, जैसे मिक्स फ्रैक्शन में हो गया जैसे 9/2/7, 4/3/5, या फिर इसको इस फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं 4+3/5। इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। इसलिए इस बाकी चीज़ों को आगे बताएंगे, पहले इसको समझना है। नॉर्मल फ्रैक्शन हुआ, एक मिक्स फ्रैक्शन हुआ। नॉर्मल फ्रैक्शन को तो सब लोग जानते हैं, मिक्स फ्रैक्शन को नहीं जानते हैं। पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग समझते हैं, उसके बाद उसको फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलने के लिए सीखेंगे। मिक्स फ्रैक्शन जो है, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग पहले समझते हैं। जैसे मिक्स फ्रैक्शन में अगर दिया रहे 5/2/3, सबसे पहले इसको हम लोग इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं 5+2/3, या इस फॉर्मेट में भी इसको हम लिख सकते हैं, या फिर अगर 16/3, इस 17 हो जाएगा 17/3, इस फॉर्मेट में भी हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन कभी भी इस फॉर्मेट में हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन को नहीं लिख सकते हैं। अंश जो है बड़ा और हर छोटा, ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते हैं। इसको हम लोग कैसे बदलते हैं, जैसे अगर 17 है, भाग विधि से बदलते हैं। 3 है, 3 6 3 5 15 हो गया, 2 हो गया, यानी कि 5/2/3, वही चीज जो यहाँ आया वही चीज यहाँ हो गया 5/2/3। यहाँ भाग दिए हैं, इसको भागफल बोलता है। इस शेष हो गया, आई भाजक हो गया। कभी भी जो है शेष भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पर 17/3 है, इस तरह का नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद और समझते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में और थोड़ा सा समझते हैं। जैसे अगर दिया रहे 1-2/3, इसको कैसे हम लोग बदलेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो इसको जो है हम लोग मिक्स फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या एलसीएम लेकर के इसको माइनस करते हैं, उस तरह पुराना विधि वैसा नहीं करना। जैसे कि 3 है, 3 यहाँ लिखे, 2 हो गया, 1/3 हो गया, इस तरह से हम लोग को नहीं लिखना है। इसमें सीधी जब भी वो इधर 1 रहे और इधर कोई भी नॉर्मल फ्रैक्शन रहे तो उसको हर वाले से अंश को घटा देना है। हर वाले से अंश को घटा देना है और हर को वही रखना है। जैसे हर वही रह जाएगा और हर में अंश जो है घट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/3। उसी तरह से अगर रहे 1/2 तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, इसमें घट जाएगा, 2 वही रह जाएगा 1/2। इसी तरह से अगर रहे 4/1/4, तब हम लोग कैसे करेंगे, तब हम लोग जो है इसको क्या करेंगे, जो 4 है इसको हम लोग तोड़ देंगे। जैसे इसको 4 है तो इसको लिख देंगे 3 + 1 - 1/4। इसके बाद हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, 1 - 1/4 को अभी बताए हैं कि इस तरह का फॉर्मेट में रहे तो कैसे करना है। तो 1 - 1, इसको अंश में हर में अंश को घटाना है, यहाँ हो जाएगा 3/4, और यहाँ जो 3 है वो 3 यहाँ आ जाएगा। इसी तरह से और लेते हैं। जैसे अगर दिया रहे, बिल्कुल देखिए ध्यान से इसको समझना है। अगर पूछे हम कि क्या 16/3 सही 5/16/3 सही फ्रैक्शन है या गलत फ्रैक्शन है। अगर आप दे रहे हैं इसका जवाब कि सही फ्रैक्शन है, तो आप बिल्कुल गलत है। ये सही फ्रैक्शन नहीं है। इसको सही फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 + 16/3, 5 + 16/3 लिख सकते हैं। अब 5 हो गया, अब 16/3 को मिक्स फ्रैक्शन में लाना है, तो 5 प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग 16 है, 3 × 4 = 12, 3 × 5 = 15, 5 × 1/3, 5 × 1/3।
इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 5+5+1/3 यानी कि 10(1/3। इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से और एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, जैसे हम लोग ले लेते हैं 4+15/2। अब यहाँ 4 है, 4 को सही रहने देंगे, 15/2 है, 2 7 14 प्लस 1/2, 7 4 11 हो गया, पूर्णांक 1/2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को समझिए। मिक्स फ्रैक्शन में और समझना, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बताते चलेंगे। अब हम लोग को फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलना है इसको देखना है। चलिए हम लोग देखते हैं फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलना है। सबसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन को देखते हैं। नॉर्मल फ्रैक्शन हम लोग को देखना है फ्रैक्शन टू परसेंटेज में 100 से गुना करना है। ठीक है, जैसे देखिए 1/5 है, इसको 1/5 नॉर्मल फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कैसे बदलना है। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 5 से 20 हो जाएगा, 20% हो जाएगा। इसी तरह से 1/4 अगर लेते हैं, 100 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 25%। इसी तरह से अगर लेते हैं 1/7 तो क्या हो जाएगा, 100 से गुना करेंगे, 100/7 हो जाएगा। अब यहाँ देखना है 100/7 हो गया, इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी बताया है कि अंश को बड़ा और हर को छोटा नहीं रखना है। जब भी रखना है तो अंश को छोटा रखना है। छोटा रखना है तो इसके लिए हमको चलना है 7 और फिर जो है 3 बच जाएगा, 7 चौक 28, 14 पूर्णांक 2/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से समझना है। 1/7 अगर है, इस चीज को देखना है, 1/7 है, इसको परसेंटेज में बदलना है, 14.2/7% आ गया। और अगर इसी में दे दे कि 2/7 है और इसको जो है परसेंटेज में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे। तो 2/7 है, इसको परसेंटेज में बदलना है, तो इसको हम लोग इतना तामझाम नहीं करना है, सीधा क्या करना है, यहाँ 2 1 था, 2 बढ़ा है 2 से, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे। 14 है तो यहाँ 28 हो जाएगा, और 2 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर यहाँ 3 हो जाए, 3/7 हो जाए, इसको इसका परसेंटेज निकालना रहे, तो फिर क्या करना है, वही बस इसको याद रखना है। 1/7 है, इसको 3 से गुना कर 42 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 3 है तो 3 2 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसी तरह से अगर और आगे बढ़ना, अगर 4 हो जाए, जैसे अगर हो गया 4/7 हो गया, तब क्या करना है, फिर भी अगर निकालना है तो फिर 4 से गुना हो जाएगा, तो 14 और 2 में यहाँ हो जाएगा 56 हो जाएगा, और उसके बाद हो जाएगा ये 4 है, यहाँ ये 2 है, और यहाँ 4 है, 8/7 हो जाएगा। अब तो फिर अभी बताया है कि अंश जो है बड़ा और हर छोटा नहीं होना चाहिए, फिर इसको हमको बदलना है। अभी बताया मिक्स फ्रैक्शन में बदलने के लिए 56 है, यहाँ हो जाएगा प्लस 1.7 है, 1/7 हो जाएगा, प्लस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 57.1/7 हो जाएगा प्रतिशत। इस तरह से हम लोग समझ गए हैं कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में बदलना है। और भी देख लेते हैं। अब जैसे अगर रहे 1/8 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कैसे बदलना है, 100 से गुना करेंगे, 100/8 हो जाएगा, 4 50 25 2 यानी कि 25/2 हो जाएगा। अब 25/2 हो जाएगा, 25/2
2% हो गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 12.5%। अभी बताया है इसको, जब भी अंश बड़ा रहे तो हर छोटा रहे तो इसको इस फ्रैक्शन में बदल देना है, 12.1/। अब इसी तरह से जैसे वहाँ हुआ है, अगर 3/8 हो गया तब हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फिर वैसा ही करना है, 3 से गुना कर देना, 12×3 = 36 हो गया, एक 3 हो गया, और जो 2 है वैसा ही आ जाए। फिर यहाँ देखिए 3 से जब हुआ 1/2 है, यहाँ 3 हो गया, एक बढ़ जाएगा, यहाँ 37.1/2 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। हम लोग और एक ले लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन वाला, उसको भी देख लेते हैं। चलिए आइए, जैसे अगर है 5.1/2, 5.1/2 है, इसको परसेंटेज में बदलना है। सबसे पहले इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में लाना है, 5 में 10 के 11/2 हो गया, इसमें 100 से गुना करेंगे, 50 हो गया, 50 हो गया, क्या हो जाएगा, प्रतिशत हो गया, 550% हो गया। 11/2 को हमको परसेंटेज में बदलना है, कैसे बदलेंगे, 11/2 को परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुना कर देंगे, 100 से गुना करेंगे 550% आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम ले लेते हैं 10/3 को परसेंटेज, इसको लेते हैं 11/4 को हमको परसेंटेज में बदलना है, कितना परसेंटेज आ जाएगा, 100 से गुना करेंगे, 4 25 चौका 100, 25 चौका 100 हो जाएगा, 25 से 11 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 25 5 275% हो जाएगा। समझ गए, इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं सीख गए। चलिए बेसिक सा कोई एक आपको क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद फिर आप आगे जैसे जैसे मिक्स फ्रैक्शन आते जाएगा वैसे वैसे बताते चलेंगे। उसमें एक टेबल है, उसको भी याद करना है। सबसे पहले अब देख लेते हैं, जैसे अगर दिया हुआ है 500 का कितना प्रतिशत 50 है। अभी बताया परसेंटेज समझाते समय कि 100 में जितना वैल्यू है उतना परसेंटेज हो जाता है, उसी तरह 500 में जितना वैल्यू है वही परसेंटेज हो जाएगा। अगर 1000 रहता तो 1000 में जितना जो वैल्यू है वो उतना का परसेंटेज हो जाएगा। जैसे कि अगर 500 है, 50 है, 500 का वैल्यू पूछ रहा है, परसेंटेज पूछ रहा है, तो 500/50 फिर परसेंटेज में बदलना है, तो इसको 100 से हम लोग गुना कर देंगे, कट जाएगा, 5 है 10 हो जाएगा, बराबर 10% हो जाएगा।